जय श्री बाबा केदारनाथ धाम। अगर आप भी इस साल केदारनाथ धाम की यात्रा करने का मन बना रहे हैं तो आपको बता दें कि साल 2024 की केदार यात्रा के लिए केदारनाथ धाम मंदिर के कपाट 10 मई 2024 को खुल चुके हैं। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं भगवान शिव के प्रसिद्ध धाम श्री केदारनाथ धाम की यात्रा पर। इस वीडियो में मैं आपको यात्रा की संपूर्ण जानकारी दूंगी, इसीलिए जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपकी बहुत सी हेल्प मिलने वाली है और साथ ही आपको यह भी पता चलेगा कि आप यात्रा पर कैसे जा सकते हैं, बेस्ट टाइम क्या रहेगा यात्रा करने का, बस ट्रेन टैक्सी की क्या फैसिलिटी आपको मिलने वाली है, वहां रुकने के लिए होटल और धर्मशाला की क्या व्यवस्था है, चर हेलीकॉप्टर से आप कैसे जा सकते हैं और इन सभी की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी गई है। तो आइए चलते हैं जय श्री बाबा केदारनाथ धाम। सबसे पहले हमें यह तय करना होगा कि हमें कब जाना चाहिए। तो मई से लेकर अक्टूबर तक बाबा के कपाट खुले रहते हैं। उसके बाद ज्यादा बर्फबारी की वजह से कपाट बंद हो जाते हैं। अब मई जून में बहुत ज्यादा भीड़ रहने की वजह से बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है और साथ ही सब कुछ बहुत ही ज्यादा कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां होने की वजह से श्रद्धालुओं की संख्या में भी काफी इजाफा हो जाता है। जुलाई अगस्त में रेनी वेदर होने की वजह से आपको भीड़ तो इतनी ज्यादा नहीं मिलती, लेकिन जमकर बारिश होने की वजह से यहाँ पर लैंडस्लाइड्स बहुत होते हैं, जो कि कई बार रिस्की और चैलेंजिंग साबित हो जाते हैं। पर यही अगर आप सितंबर और अक्टूबर के मंथ में यात्रा करने का मन बनाएं, 15 सितंबर के बाद मौसम खुल जाता है और अक्टूबर एंड तक सही रहता है। दर्शन भी अच्छे से हो जाते हैं। जो लोग बर्फबारी देखना चाहते हैं उन्हें अक्टूबर एंड में प्लान करना चाहिए। जाने से पहले रजिस्ट्रेशन एंड touristcare.uk.gov.in पर अपना और अपने साथ जा रहे सभी मेंबर्स का रजिस्ट्रेशन करना भूलें। रजिस्ट्रेशन आपकी सेफ्टी के लिए ही कराया जाता है। ऐसा करने से हमारा डाटा सरकार के पहुंच जाता है। अगर यात्रा के दौरान कोई भी परेशानी आती है तो गवर्नमेंट को पता रहता है कि कितने लोग भीड़ में फंसे हुए हैं। बिना रजिस्ट्रेशन के आप किसी काउंटिंग में नहीं आएंगे, तो इसीलिए रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके से करवा सकते हैं। ऑफलाइन तरीके से रजिस्ट्रेशन के लिए आपको स्क्रीन पर जो लिस्ट वहां पर आप अपना ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बात करते हैं कि यात्रा कैसे करें। केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा गौरीकुंड से शुरू होती है। गौरीकुंड पहुंचने के लिए आप हरिद्वार के बस स्टैंड से बस लेकर सोनप्रयाग तक पहुंच जाइए। ये बसें हरिद्वार बस स्टैंड से सुबह 5 से 6 बजे के बीच चलना शुरू हो जाती हैं, जिनका किराया लगभग 800 से 1000 रुपए के बीच रहता है। आप स्पेशल टैक्सी करके भी पहुंच सकते हैं, जिसका किराया लगभग 5 से 7,000 रुपए रहेगा सोनप्रयाग तक, या फिर आप शेयर टैक्सी करके भी सोनप्रयाग पहुंच सकते हैं। बस आपको सोनप्रयाग बस स्टैंड पर उतार देगी, जो कि मेन सोनप्रयाग से 1 किलोमीटर पहले ही है। अगर आप अपनी कार से सोनप्रयाग तक जा सकते हैं तो वहां आपको पार्किंग में ही अपनी कार को पार्क करना होगा, जिसका टैरिफ 100 रुपए से 175 रुपए तक देना होगा। सबसे किफायती तरीका वैसे बस से आने का ही है। अब क्योंकि आप शाम के समय सोनप्रयाग पहुंचेंगे तो या तो आप यहीं स्टे कर सकते हैं या फिर गौरीकुंड भी जाकर स्टे करने के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। सोनप्रयाग में आपको बहुत से सस्ते और अच्छे होटल्स मिल जाएंगे, जिनका टैरिफ 1000 रुपए से 6000 रुपए तक है। या फिर आप यहाँ पर बनी प्राइवेट डॉर्मेट्रीज, जिसे हम हॉल भी कहते हैं, मिल जाएंगे, जो आपसे पर पर्सन 250 रुपए से 300 रुपए तक का चार्ज करेंगे, जो कि बहुत ही सस्ता विकल्प है। साथ ही आपको लॉकर फैसिलिटी भी मिल जाएगी, जो कि बहुत ही मामूली चार्जेस के साथ यहाँ पर अवेलेबल रहेगी। अब हम सोनप्रयाग पहुँच गए हैं और रुकने का भी प्रबंध हो गया है। अब बात करते हैं कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड कैसे जाएं। बात करें यदि दूरी की,
तो यह सिर्फ 5 किलोमीटर ही है और टैक्सी का किराया भी बस 50 रुपए पर पर्सन ही रहेगा। लेकिन यहाँ आपको भीड़ ज्यादा होने की वजह से कुछ घंटे इंतजार भी करना पड़ सकता है। बाकी यह डिपेंड करता है कि आप किस मंथ में यात्रा करने आ रहे हैं। अब गौरीकुंड से ही आपकी पैदल यात्रा शुरू होती है, जो कि लगभग 21 से 22 किलोमीटर की है। यहाँ पर एक गर्म पानी का कुंड भी है, जिसमें आप स्नान इत्यादि करके अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि गौरीकुंड से केदारनाथ यात्रा किन किन तरीकों से कर सकते हैं। तो पहला विकल्प है खच्चर। खच्चर से यात्रा करने के लिए आपको पर पर्सन 3000 से 3200 रुपए तक का किराया पे करना होगा। यह वहाँ का सरकारी रेट है, इससे ज्यादा आपसे वहाँ कोई नहीं मांग सकता और वापसी में यह थोड़ा कम होकर 2100 रुपए हो जाता है। दूसरा तरीका है पालकी। पालकी का 8000 रुपए चार्ज लिया जाता है। इसमें वेट लिमिट 90 kg है, यानी आपका वजन 90 किलो से ऊपर नहीं होना चाहिए और यदि है तो उसका आपको अलग से पेमेंट करना पड़ेगा और यही वापसी में आपको 1000 रुपए कम देना होता है। तीसरा तरीका है हेलीकॉप्टर। आप अलग अलग 3 जगहों से हेलीकॉप्टर लेकर केदारनाथ धाम के दर्शन कर सकते हैं। उसके लिए आपको सोनप्रयाग या गौरीकुंड आने की जरूरत नहीं है। आप गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी इन 3 जगहों से हेलीकॉप्टर सुविधा का प्रयोग कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर का किराया आपको डिस्टेंस के हिसाब से 6000 से 8500 रुपए पर पर्सन के देना होगा, जो कि आने जाने का मिलाकर होगा। चौथा तरीका है पैदल यात्रा, जो कि अगर आप कर सकते हैं तो इससे अच्छा कोई और तरीका हो ही नहीं सकता। इसमें आप खूबसूरत नज़ारे लेते हुए जाएंगे, बीच बीच में आराम भी कर सकते हैं, ग्लेशियर आपको देखने को मिलेंगे, आप फोटोज और वीडियोस भी ले सकते हैं और बर्फ के बीचों बीच पैदल यात्रा करने का एक अलग ही आनंद आपको देखने को मिलेगा। और पैदल यात्रा में आप कम से कम सामान लेकर जाएं। रास्ते में आपको जगह जगह पर शौचालय फैसिलिटी भी मिल जाएगी। अगर आपको हेल्थ इश्यूज हैं तो यहाँ पर आपको जगह जगह पर हेल्थ कैंप्स भी मिल जाएंगे। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से आपको हेल्पलाइन नंबर्स भी दिए जाते हैं। यदि आपको कोई रास्ते में परेशानी होती है तो आप उन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। पीने का पानी आपको जगह जगह पर मिल जाएगा। 6 से 7 घंटे चलने के बाद आप केदारनाथ धाम पहुंच जाएंगे। सबसे पहले आप बेस कैंप पहुंचेंगे। वहां पर घोड़ा स्टैंड भी होता है और वह मंदिर से 2 किलोमीटर पहले होता है। अब आपको सबसे पहले वहां पर अपने रहने की व्यवस्था देखनी होगी, क्योंकि रात को आपको वहीं पर रुकना है। तो कोई परेशानी ना हो तो सबसे पहले अपने रहने के लिए होटल्स या फिर आप होम स्टे, डोरमेट्रीज या फिर होटल्स का प्रबंध देख सकते हैं। तो सस्ता विकल्प चाहिए तो आप बेस कैंप में ही डोरमेट्रीज होती हैं, वहां पर आप रहने की व्यवस्था देख सकते हैं, जिसमें आपको 600 से 700 रुपए पर पर्सन के हिसाब से रहने को मिल जाएगा। वो आपको स्लीपिंग बैग्स प्रोवाइड करेंगे और आप उसमें आराम से सो सकते हैं। और अगर आप केदारनाथ मंदिर के पास ही रहने के ऑप्शंस देखेंगे तो वहां पर आपको भीड़ के हिसाब से टैरिफ देना होगा। वैसे वहां पर आपको 2000 से लेकर 10,000 रुपए तक के होटल्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर पीक सीजन में आप जाते हैं तो 2000 रुपए वाला कमरा आपको 6000 रुपए में मिलेगा। तो चॉइस आपकी है, आपको अपने बजट के हिसाब से क्या सूटेबल लगता है आप ऑप्शंस ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि मंदिर में दर्शन कैसे करें। अब हम केदारनाथ धाम भी पहुंच गए हैं और हमने यहाँ ठहरने के ऑप्शंस भी देख लिए हैं। अब बात करते हैं कि मंदिर में दर्शन कैसे करें। अगर आप पैदल यात्रा करके शाम तक केदारनाथ धाम पहुंचते हैं तो भी आप सेम डे बाबा के दर्शन कर सकते हैं और शाम को होने वाली आरती में भी आप शामिल हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि मंदिर में दर्शन कैसे करें। अगर आप पैदल यात्रा करके शाम तक केदारनाथ धाम पहुंचते हैं तो भी आप सेम डे बाबा के दर्शन कर सकते हैं और शाम वाली आरती में भी शामिल हो सकते हैं। और अगर आप शाम में ही दर्शन कर लेते हैं तो अगले दिन आप दूसरी जगहों पर भी घूम सकते हैं। नेक्स्ट डे अगर आप दोबारा दर्शन करना चाहते हैं तो आपको बहुत टाइम लग सकता है। तो बेहतर है अगर आपने शाम में ही दर्शन कर लिए हैं तो आप भैरव बाबा की यात्रा के लिए निकल सकते हैं। मंदिर के पास ही मंदाकिनी नदी पर बने एक ब्रिज को क्रॉस करने के बाद चढ़ाई शुरू हो जाती है, जो कि ज्यादा नहीं है और
जब भी आप केदारनाथ धाम जाएं तो भैरव बाबा के दर्शन जरूर करें। और जैसे ही आप भैरव बाबा के दर्शन करेंगे तो आपको वहां बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे और पूरी केदार घाटी के दर्शन भी आप ऊपर से ही कर सकेंगे। वापस आकर आप केदारनाथ मंदिर के पीछे जाना, जहां पर आपको भीमशिला के दर्शन भी होंगे। ये वही शिला है जिसने जून 2013 में आई केदारनाथ आपदा में मंदिर की रक्षा की थी। शिला से थोड़ा आगे जाने पर आपको आदि शंकराचार्य की समाधि के दर्शन भी हो जाएंगे। बहुत कम लोग जानते हैं यहाँ तक पहुँचने के बाद इस जगह को। मंदिर के पीछे आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे, जैसे कि पहाड़ों की बर्फबारी, मंदाकिनी नदी का नजारा। तो यहाँ आपकी केदारनाथ यात्रा पूरी होती है। अब वापस जाने के लिए आप आराम से 11-12 बजे भी अगर निकलें तो शाम को 4 से 5 बजे गौरीकुंड पहुँच जाएंगे और वही 50 रुपए किराया देकर सोनप्रयाग तक शेयर टैक्सी करके आप पहुँच सकते हैं। अब वापस जाने के लिए आप आराम से 11-12 बजे भी अगर निकलें तो शाम को 4 से 5 बजे तक गौरीकुंड पहुँच जाएंगे और फिर 50 रुपए शेयर टैक्सी में देकर आप सोनप्रयाग भी पहुंच जाएंगे। अब सोनप्रयाग आपको स्टे लेना पड़ेगा, क्योंकि चाहे तो आप डोरमेट्री में लो या फिर आप होटल भी ले सकते हो। नेक्स्ट डे आप हरिद्वार की बस ले सकेंगे, क्योंकि सेम डे तो वहाँ पर बसेस मिलना मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले आपको अपने साथ ऊनी वस्त्र रखने हैं, क्योंकि वहाँ पर हमेशा टेम्परेचर कम ही रहता है, चाहे आप मई जून में ही क्यों ना जाएं। आपको अपनी मेडिसिन रखनी है। अगर आपकी कोई मेडिसिन चल रही है तो आप मेडिसिन लेकर जाएं, और इसके अलावा आप मेडिकल किट भी लेके जा सकते हैं। अम्ब्रेला आपको साथ लेके जाना चाहिए। यात्रा पर आपको शूज पहन कर जाना है। आप एक लकड़ी की स्टिक भी लेकर जा सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही सपोर्ट करेगी पथरीले रास्तों में। आप अपने खाने पीने का थोड़ा सा सामान लेके जाइए। आप रजिस्ट्रेशन टिकट जरूर लेके जाइए अपने साथ, और आधार कार्ड, कैश वगैरह आप लेकर जाइए, क्योंकि वहां पर हो सकता है कि आपको, क्योंकि वहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट और एटीएम वगैरह में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। आप मॉस्किटो रेपेलेंट लेके जा सकते हैं, साबुन, शैम्पू, चप्पल, अपना टॉवल, पावर बैंक, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो यात्रा पर जाने से पहले इन सब चीज़ों को रखना अपने साथ मत भूलिएगा। इसी के साथ हमारी केदारनाथ धाम यात्रा पूरी होती है। जय श्री बाबा केदारनाथ धाम।